रुकोगे तो रुक जाओगे, रुकोगे तो रुक जाओगे, ये वक्त है बदलता रहेगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, ये जीवन चक्र है चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आज एक खास और प्रेरक कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और जी हां, प्रेरक कहानी है जीवन चक्र। ये गांव के एक भोले वाले व्यक्ति की कहानी है और उस नाम से उस भोले व्यक्ति को कहते थे भोला राम। भोला राम बचपन से ही बहुत सीधा था, इसीलिए नाम उसका भोला राम रखा गया। और वो अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पिताजी बहुत गरीब थे, खेती बाड़ी करके वो जीवन यापन करते थे। किसी के खेत में काम करते थे, उससे फसलें उगाते थे, थोड़ा सा अनाज मिल जाता था, उससे जीवन काटते थे। यह प्रक्रिया उसके साथ चल रही थी और इसी प्रक्रिया में, इसी जीवन चक्र में वो घूमते घूमते वहां तक पहुंच गया जहां जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, उसकी शादी हो गई थी। अब शादी के बाद बच्चे भी हो गए। जीवन कठिनाइयों से बीत रहा था। वो रोज घर से बाहर जाता था, खेत में काम करता था, बदले में कुछ अनाज मिलता था, उससे जीवन चलता था। लेकिन सब पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती थी। अब वो जीवन से परेशान होने लग गया था। जीवन में कई चीजें बदलाव आते जा रहे थे। अब बच्चे भी पैदा हो गए थे, बच्चों को स्कूल भेजना था, पढ़ाई करानी थी। अब तक अपना जीवन था, चला लिया, लेकिन अब बच्चों की बारी थी तो उसे सोचना ही पड़ा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। क्यों ना मैं किसी महात्मा, देव, किसी पंडित से सलाह लूं कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए जिससे जीवन सुधर जाए। तो ऐसे में वो एक महात्मा जी के पास जाते हैं जो गांव के बाहर ही थे। भोलानाथ उनको कहता है कि महात्मा जी, मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी, कष्टों के साथ मैंने अपना जीवन ऐसे ही काट लिया। अभी तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब परिवार सामने है, बच्चे सामने हैं, बीवी सामने है, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वो भी मेरी तरह जिंदगी काटेंगे। अब मैं क्या करूं? तो ऐसे में महात्मा जी कहते हैं कि मुझे आपकी बात पर हंसी आ रही है और इसका बड़ा आसान सा जवाब है, आसान सा रास्ता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अब भोला राम खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है और आज से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो महात्मा जी को वो कहता है कि महात्मा जी जल्दी बताइए। महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ नदी पार चलना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। अब नदी के पास आ जाते हैं। गांव से बाहर नदी बह रही थी। नदी के पास आके दोनों खड़े होते हैं। अब वो महात्मा जी को देख रहे होते हैं। भोले राम जी कह रहे होते हैं कि महात्मा जी आप सॉल्यूशन बताएंगे। महात्मा जी से 2, 4, 5, 10 मिनट का वेट करने के बाद वो पूछ लेते हैं कि महात्मा जी बताइए। उन्होंने बोला नदी पार करने के बाद बताएंगे। अब थोड़ा सा इंतजार भोले राम और करने लगते हैं। अब समय बीतता जा रहा था और महात्मा जी चुपचाप से नदी को निहार रहे थे। भोला राम ने थोड़ा सा इंतजार किया। इंतजार का सब्र टूट रहा था। लग रहा था कि जल्दी से सॉल्यूशन मिले। अब सब्र का बांध टूटता जा रहा था। महात्मा जी नदी को निहार रहे थे, खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब भोला राम से सब्र नहीं हुआ। उसने महात्मा जी से पूछ ही लिया कि महात्मा जी आप नदी पार कर लीजिए, आप कह रहे थे नदी पार करके बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि भोला राम तुम बड़े भोले हो, इस नदी को सूखने दो तभी तो पार करेंगे। भोला राम आश्चर्यचकित रह गया। महात्मा जी ने क्या जवाब दिया है? इतने बड़े महात्मा होके इतना मूर्खतापूर्ण कैसे जवाब दे सकते हैं? ऐसे में भोला राम ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कहा कि महात्मा जी क्षमा करें, लेकिन आप इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कह सकते हैं कि नदी को सूख जाने दो तब नदी पार करेंगे, तब तुम्हें जवाब दूंगा। महात्मा जी ने भोले राम की भोली शक्ल देखी, मुस्कुराए और बोले भोला राम मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हमारा जो जीवन है वो है नदी
और जीवन में जो समस्याएं हैं वो हैं पानी। नदी है तो पानी भी होगा, अर्थात समस्याएं भी होंगी। और अगर समस्याओं का इंतजार करते रहोगे कि समस्याएं चली जाएं, तो आप कभी जीवन रूपी नदी को पार नहीं कर पाओगे और आप ऐसे ही उलझे और परेशान रहोगे। अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हो, नदी को पार करना चाहते हो, जीवन को अपनी उस डगर तक ले जाना चाहते हो, सफलता तक ले जाना चाहते हो, तो आपको इन समस्याओं को पार करना होगा। नदी में जो पानी रूपी समस्या है उन्हें चीरते हुए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचना पड़ेगा और यही जीवन की सफलता होगी। अब भोलाराम को बिल्कुल समझ आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर उसके दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि हाँ, मुझे समस्याओं को लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं सोचना कि ये समस्याएं, बस ये सोचना है कि मुझे इन्हें पार करना है और आगे बढ़ना है। तो भोलाराम को अब समझ आ चुका था, उसे अब परेशानियां नहीं लग रही थी। वो लड़ रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही समय में उसने सफलताएं हासिल करना शुरू कर दी और अपना परिवार को खुशहाल बना लिया। तो ये थी भोलाराम की कहानी। उसने तो सीख लिया, क्या हमने कुछ सीखा? ऐसी ही प्रेरक कहानियों के साथ मैं कुछ अच्छी बातें लाता रहूंगा जो सीखने वाली होंगी, सिखाने वाली होंगी। मैं हूं राजेश आर्य, आपका दोस्त। ये हमने कहानी ली थी प्रेरक किताब, प्रेरक मैगजीन बड़े चलो से। ये एक मासिक पत्र का है और ये कहानी हमने मार्च अंक से ली है। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो पत्रिका को खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिलती है और फिजिकल बुक भी मिलते हैं। और अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, वो भी प्रेरक, तो इसी चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी किसी अच्छी और खास और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।